Welcome to this new English class for the students of class 11th. कक्षा 11 के छात्रों के लिए इस नवीन अंग्रेजी की क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है. First of all, I would like to tell you your syllabus. सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बताना चाहूँगा. You should take pen and write your syllabus down in your copy or diary. The name of the first book is Snapshots. 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 This is supplementary reader. There are 8 chapters in this book. Total chapters are 8. The name of the book is Hornbill. 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 These books have been prescribed for the students of English, for the students of 11th class by UP Board Prayagraj. Now, let us start reading the first lesson in the book Hornbill. आइए हम अब शुरू करते हैं पहला लेसन जो हॉर्नबिल पुस्तक है उसका पहला लेसन. The name of the first lesson in the Hornbill, the name of the first lesson in the book Hornbill is The Portrait of a Lady. हॉर्नबिल पुस्तक का जो पहला लेसन है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. अब सवाल ये उठता है कि पोर्ट्रेट क्या है. पहले हमें ये समझना है कि पोर्ट्रेट क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड पोर्ट्रेट. A portrait is a description of a person in words. A portrait is a description of a person in words. Portrait एक व्यक्ति का शब्दों में वर्णन होता है. किसी व्यक्ति का शब्दों में जो वर्णन किया जाता है, शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन जो किया जाता है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट द ऑथर. अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो लेखक के बारे में. पहले हमें लेखक की संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक बनता है कि हम ऑथर की या लेखक की संक्षिप्त जानकारी लें. About the author. Khushwant Singh is the writer of this lesson. The lesson, The Portrait of a Lady, has been written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is an Indian novelist, liar, journalist and politician. ये जो लेसन है ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है. खुशवंत सिंह एक इंडियन नोवेलिस्ट है. नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार. लायर, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, एंड पॉलिटिशियन मतलब राजनेता है. खुशवंत सिंह is an Indian novelist, liar, journalist and politician. As a writer, he is famous for his humor, sarcasm and love for poetry. एक लेखक के रूप में खुशवंत सिंह प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? ह्यूमर के लिए. ह्यूमर मतलब हास्य. सरकास्म मतलब व्यंग्य.
व्यंग्य लेखक भी हैं ये, एंड लव फॉर पोएट्री, और इनका पोएट्री से भी स्नेह रहा है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। एज ए राइटर, खुशवंत सिंह इज फेमस फॉर हिज ह्यूमर, sarcasm and love for poetry. Let me explain the word humor. आइए ह्यूमर को हम एक्सप्लेन करते हैं। The funny qualities of an author that make us laugh. Humor is the funny qualities of an author that make us laugh. ह्यूमर जो है वो लेखक की फनी क्वालिटीज होती हैं, जो फनी क्वालिटीज होती हैं, जो हमें हंसाती हैं, इसे हम ह्यूमर कहते हैं। सरकास्म, देयर इज ए लिटरेरी वर्ड सरकास्म, एक साहित्यिक शब्द सरकास्म है, उसको भी समझना है। Sarcasm is a statement or comment which means the opposite of what it says. फिर से सुनिए। Sarcasm is a statement or comment which means the opposite of what it says. कहने का मतलब यह है कि सरकास्म जो है या व्यंग्य, सरकास्म जो है वो एक कथन, स्टेटमेंट या कमेंट, टिप्पणी जिसको कह सकते हो, होता है जिसका अर्थ होता है कि जो कुछ कमेंट में बात होती है या स्टेटमेंट जो कुछ कहता है, स्टेटमेंट में जो होता है, जो स्टेटमेंट बताता है उसका अपोजिट, इसे ही सरकास्म कहते हैं। देन देयर इज ए वर्ड another word जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आप सभी जानते हैं, वैसे जानते होंगे। ए पर्सन हु कलेक्ट्स, राइट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज और अदर करंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक और पीपल। जर्नलिस्ट को हम पत्रकार कहते हैं। पत्रकार कौन होता है? ए पर्सन हु कलेक्ट्स, राइट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज, वह व्यक्ति जो न्यूज कलेक्ट करता है, लिखता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिक को, या करंट इंफॉर्मेशन इसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे हम जर्नलिस्ट कहते हैं। तो एज ए राइटर, खुशवंत सिंह is famous for his humor, sarcasm, and love for poetry. Now, about the lesson. पाठ के बारे में, about the lesson. In the lesson, the portrait of a lady, the author draws a word picture of his grandmother, in which he beautifully opens his relationship with her when he describes her appearance and daily activities. In the lesson, the author draws a word picture of his grandmother. पाठ में लेखक अपनी दादी जी का एक शब्द चित्र उपस्थित करता है। लेखक जो है वो अपनी दादी का शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित करता है,
जिसमें इन विच ही ब्यूटीफुल्ली ओपन्स हिज रिलेशनशिप विद हर, जिसमें वह बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी दादी के साथ रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है। with her grandmother when he describes her appearance and daily activities, जब वह उनका स्वरूप, अपीयरेंस मतलब स्वरूप, एंड डेली एक्टिविटीज माने दैनिक गतिविधियां, जब वह उनकी अपीयरेंस और दैनिक गतिविधियों का वर्णन करता है तब। Now, para 1. Now, look at the first para of the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. The author's grandmother was an old woman. The author's grandmother was an old woman. She was old like the grandmother of every other person. She was old like of every other person. लेखक की दादी जी एक बूढ़ी महिला थीं। वह उसी प्रकार से वृद्ध थीं जैसे कि अन्य व्यक्तियों की दादी जी बूढ़ी होती हैं, उसी तरीके से। तभी वो लिखता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. The author's grandmother had been old for 20 years. लेखक की जो दादी जी थीं वह 20 सालों से एक वृद्धा थीं. Had been old and wrinkled. Wrinkled means full of folds. जिस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बुढ़ापे में जैसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो ऐसा जो चेहरा होता है उसको हम कहेंगे wrinkled face. Her face was full of folds. उनका जो चेहरा था उसमें full of folds मतलब झुर्रियों से युक्त था. She had been old and had folds in her face for 20 years. उनका यह चेहरा, झुर्रियों वाला चेहरा 20 वर्षों से एक ही जैसा, लगभग एक ही जैसा था. कोई खास परिवर्तन 20 सालों में उनके चेहरे में नहीं आया था. She had been old and had folds in her face for 20 years. The author had seen her grandmother in the same condition, old and wrinkled for 20 years. लेखक ने अपनी दादी जी को सेम कंडीशन में, माने कि बूढ़ी और रिंकल्ड फेस में लगभग 20 वर्षों से देखा था. 20 वर्षों से, जब से वो जागरूक हुआ, माने सयाना हुआ, जानने समझने वाला, तब से 20 वर्षों से उसे उसकी दादी जी एक ही उसी प्रकार से ओल्ड और रिंकल्ड दिखाई पड़ती थी. People said that she had once been young and pretty. People said that once his grandmother was young and pretty. लोग कहते थे कि पहले एक बार उनकी दादी, पहले कभी दादी उनकी यंग और प्रेटी युवती थी, सुंदर भी थी.
people said that once his grandmother was young and pretty and had even had a husband, and she had a husband. People said that once his grandmother was young and pretty and she had a husband, and she had a husband. But that was hard to believe. इसका मतलब यह है, it was hard to believe to the author that his grandmother had once been young and beautiful and she had even had a husband. कहने का मतलब यह है कि लेखक के लिए इस बात को विश्वास करना मुश्किल था कि that his grandmother had once been young and beautiful, कि उसकी दादी जी पहले यंग और ब्यूटीफुल रही थी, and she had even had a handsome, and she had even had a husband, और उनके हस्बैंड भी थे. इस बात में विश्वास करना मुश्किल लगता था. इस बात में विश्वास करना लेखक को मुश्किल लगता था. Because he had seen and known her only for last 20 years in the same condition. क्योंकि उसने अपनी दादी जी को देखा था और परिचित था सिर्फ पिछले 20 वर्षों से, पिछले 20 वर्षों में, जिसमें कि वो बिल्कुल सेम कंडीशन में उनकी पर्सनालिटी रही. इसकी वजह से My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. इसका मतलब ये हुआ कि his grandfather's portrait, portrait शब्द का अभी मैंने अर्थ बताया था. पोर्ट्रेट शब्द के दो अर्थ होते हैं. एक तो मैंने बताया था शब्द चित्र, और दूसरा पोर्ट्रेट का अर्थ होता है जो वक्षस्थल के ऊपर का जो चित्र होता है व्यक्ति का, उसको भी पोर्ट्रेट कहते हैं. तो हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द शेल्फ. शेल्फ किसे कहते हैं? आपके घर में शेल्फ कमरे में बनी होगी, टाल जिसको कहते हैं. टाल के ऊपर आप सामान रखते हैं, और कभी कभी टाल के ऊपर कोई चित्र इत्यादि टांग देते हैं. तो सेम कंडीशन थी. His grandfather's portrait hung above the shelf in the drawing room. ड्राइंग रूम में जो शेल्फ था उसके ऊपर आखिर के दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ. He wore a big turban and loose fitting clothes. His grandfather wore a big turban and loose fitting clothes. He did not like to wear tight clothes. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard, beard मतलब दाढ़ी, his long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. The author's grandfather had long white beard. लेखक के जो दादाजी थे उनकी लंबी व्हाइट बियर्ड थी, दाढ़ी थी. Had long white beard which covered the best part of his chest, जो उनके चेस्ट तक, चेस्ट को कवर करती थी. His grandfather looked about 100 years old. और उसके दादाजी उस चित्र को देखने से लगता था कि 100 लगभग करीब 100 वर्ष के रहे होंगे. He did not look the kind of person who would have a wife or children in his life. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren.
उसके दादाजी ऐसे लगते थे मानो उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन माने नाती पोते रहे, ऐसे लगते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. The thought इसका मतलब ये हुआ, as for my grandmother का मतलब है मेरी दादी के बारे में अगर मैं बात करूं, दादी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो as for my grandmother being young and pretty, दादी जी के बारे में उनकी युवावस्था और सुंदरता के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यही कहूंगा द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि द थॉट दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी रेज्ड डाउट्स इन द ऑथर्स माइंड। चूंकि राइटर ने अपनी दादी जी को ओल्ड एंड रिंकल्ड अवस्था में 20 सालों से देखा था, जब से वो उनके साथ था, तो अब उसके लिए उसके मस्तिष्क में डाउट्स उठते थे जब कोई उनकी सुंदरता और उनकी युवावस्था की बात करता था, क्योंकि उसने उनको उस अवस्था में देखा ही नहीं था। इसलिए the thought that the author's grandmother was once young and pretty raised doubts in the author's mind. He found it hard to believe. He found it hard to believe because he had always seen her as an old lady. The author's grandmother told him of the games she used to play as a child. लेखक की दादी जी उन गेम्स के बारे में भी लेखक को बताती थी जो वे अपने बचपन में या जब वे एक चाइल्ड थी, बच्ची थी, तो खेला करती थी। She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. The description of the games, इसका मतलब ये हुआ कि the description of the games by his grandmother about herself seemed to him quite unreasonable and unimportant. लेखक की दादी जी जो गेम्स का वर्णन करती थीं अपने बारे में, जब जो वर्णन करती थी गेम्स का, तो राइटर को ऐसा लगता था, seemed to him quite unreasonable, वो बड़ा बेतुका लगता था उसको। unreasonable मतलब बेतुका, and unimportant, और वो उसको बिल्कुल यूजलेस लगता था। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि उसकी दादी जी कभी छोटी रही होंगी और वे भी बच्चों के तरीके से उन्होंने भी खेल खेले होंगे। वो उससे विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि 20 वर्षों से अपनी दादी जी को उसने सेम पोजीशन में देखा था। The author took the game description like the stories of the God's messengers. लेखक the author took the game description, जो गेम डिस्क्रिप्शन उनका होता था, उसको लेखक किस प्रकार से स्वीकार करता था या किस प्रकार लेता था? Like the stories of the God's messengers his grandmother used to tell him. जैसे कि जो स्टोरीज उसकी दादी जी सुनाया करती थी गॉड्स मैसेंजर्स की, जो ईश्वर के मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स मतलब मैसेंजर्स, जो ईश्वर के दूत होते हैं, तो उनकी कहानियां दादी जी उसे सुनाया करती थी। तो उसी रूप में वो उनको लेता था, माने बहुत सीरियसली नहीं लेता था उनको। जो गेम डिस्क्रिप्शन होता था, दादी जी जो गेम को डिस्क्राइब करती थी, जो वो खेलती थी, तो वो उस गेम डिस्क्रिप्शन को उन स्टोरीज के तरीके से स्वीकार करता था, लेता था, जैसे कि गॉड्स मैसेंजर्स की स्टोरीज दादी जी उसे सुनाती थी।
जिन पर वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता था और उनको अनरीजनेबल मानता था और ज्यादा उस पर विश्वास नहीं करता था। The remaining part of this paragraph we will study tomorrow. This paragraph is a big paragraph, so the remaining part of this paragraph we will study tomorrow. And here is a piece of information for you. और आप सबके लिए एक सूचना ये है कि जो बुक्स हैं उन आप लोग ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे और जो पैरा का रिमेनिंग पार्ट है उसको ठीक प्रकार से एक रीडिंग करेंगे घर पे, ताकि जब कल हम लोग पढ़ें तो उसको ठीक प्रकार से आप लोग समझ सकें। दैट्स ऑल।